आपा, ये बताएं कि चूल्हा आपने जलाया था? नहीं तो मैंने नहीं जलाया। मैंने भी नहीं जलाया। चाय उबल उबल कर खत्म हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने चूल्हा अपने हाथों से बंद किया था। मम्मी, अभी आप थोड़ी देर पहले किचन में गई थी ना चाय लेने? अरे भाई, मैंने नाश्ते के बाद तो चाय पी ही नहीं। वैसे भी ज्यादा चाय से मेरी धड़कन तेज हो जाती। आपा, अभी तो आपने पी थी ना। मेरी तरफ देखो। तुम लोगों का ये रवैया मुझे घबरा देता है, समझी? तंग कर देता है। तुमने सारा ध्यान मुझ पर लगा रखा है। उम्र हो गई है मेरी। इतने लोगों को यूं मेरे सर पर नहीं चढ़ना चाहिए। मम्मी, हम कुछ नहीं कह रहे, बस पूछा है आपसे। ऐसा करते हैं किसी डॉक्टर के पास लेके चलें आपको। ज़ैनब साहिबा ठीक कह रही हैं। बात सुनो, जो मैंने झेला है ना, कोई और झेले तो पागल हो जाए। मैंने अपनी औलाद खोई है। या अल्लाह, किसी को दरवाजे के सामने गोली लगती है, किसी को छुरी मार दी जाती है। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मम्मी देखिए, शायद इन सब बातों की वजह से आपका जहन थोड़ा उलझ सा गया है। डॉक्टर के पास जाने में आखिर नुकसान ही क्या है? मेरी बात सुनो ज़ैनब, डॉक्टर के पास तुम जाओ और सवेरा को भी साथ ले जाना। बुजुर्ग औरत के साथ कैसे पेश आते हैं पहले ये सीखो। तुम लोगों ने अजीब तमाशा लगा रखा है। मम्मी, अब इसका इससे क्या ताल्लुक बनता है? समझ गई हूँ मैं जो भी कहूँ कसूर मेरा ही निकलता है। अरे जो भी कहती हूँ डांट पड़ जाती है। बेहतर है मैं उठकर चली ही जाऊं ताकि तुम सुकून से मेरी बुराइयां कर सको। इन्हें क्या होता जा रहा है? सच कहूँ ज़ैनब साहिबा, किसी बात पर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। पिछले दिनों मुझे भी डांट दिया था। बहुत ज्यादा हसास हो गई हैं। बूढ़ी हो रही है मगर कबूल ही नहीं करती। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मैं किसी न किसी तरह इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। और आप भी जरा इन घरेलू हादसात के मामले में होशियार रहा कीजिए प्लीज सवेरा। ठीक है, आप फिक्र ना करें। वैसे अजलान कैसा है? अब बेहतर है ज़ैनब साहिबा? अच्छा है, अब वो ठीक हो जाएगा जल्दी, थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे जवेरिया की बहुत याद आ रही है। कुछ मत पूछिए, सच में मुझे भी बहुत याद आती है। ज़ैनब साहिबा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ज़ैनब साहिबा, अरे सिकंदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तुमने सलाम भेजा था, तुम्हारा सलाम मिल गया, शुक्रिया। ये तुम्हारी क्या हालत बना दी है यार। वो तुम्हारा हैंडसम वाला रूप नजर नहीं आ रहा कहीं सिकंदर। काफी रगड़ दिया है तुम्हें। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? हाँ? गलतफहमी हो गई थी भाई, मैंने बस डराने को कहा था। यानी मसला तुम में नहीं तुम्हारे आदमी में है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो मेरे भतीजे को गोली लगी उसका क्या होगा? मैंने बताया ना आपको, गलती हो गई उनसे। वादा है दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोबारा तो वैसे भी नहीं होगा सिकंदर, मगर मसला वो नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम आकर कहो भाई दोबारा नहीं होगा। अपने आप को इतना अहम मत समझो, वरना बाद में बहुत पछताओगे सिकंदर। अल्लाह ना करे। मैं तो हुक्म का पाबंद हूँ। जो जवाद भाई ने कहा मैंने बस वही किया। यानी मसला तुम में नहीं, जवाद भाई में है। चलो उससे पूछ लेते हैं। यूसुफ, जरा जवाद साहब को कहो यहाँ तशरीफ तो लेकर आए। देखते हैं तुम्हारे जवाद साहब क्या फरमाते हैं। जवाद भाई, जवाद, अस्सलाम वालेकुम। आओ इसके बड़े मालिक। ये छोटा सा कुत्ता तुम्हारी इजाजत का मुंतजिर है जवाद। अब क्या करें हम? भाई तुम दोबारा इनके करीब नहीं जाओगे। भाई कसम से मैं तो... देखो जवाद, मुझे इस तरह के मामलात में सख्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोगों का जो भी मसला है आपस में हल करो, मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे। यकीन करें, इन्होंने मेरी लाइल्मी में ये हरकत की है, वरना मैं ऐसा नहीं करने देता। लेकिन आप फिक्र ना करें, इन्हें सजा मैं खुद दूंगा। नहीं, तुम नहीं, इनको सजा तुम बिल्कुल नहीं दोगे जवाद। तुम इन्हें सीधा पुलिस के हवाले करोगे। इन्हें सजा अदालत देगी और पूरी देगी। लेकिन इस मामले में जिसका भी हाथ है, सबको एक एक करके पुलिस के हवाले करोगे तुम। मैं भी जाकर
बजाते खुद इन्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। दुआ करो कि मेरे भतीजे को कुछ ना हो। दुआ करो, दुआ। आप फिक्र मत करना भाई,